है आप तक मीडिया नेटवर्क। नेपाल से आने वाली गंडक नदी जो ठकराहा प्रखंड को ही दो भागों में बांटती है। ठकराहा प्रखंड का ही कुछ हिस्सा आता है धूम नगर पंचायत, श्रीनगर पंचायत, और बाकी पंचायत जो पंचायत है इस साइड आता है, इस नदी के उस पर आता है। तो आज हम वहाँ उपस्थित हैं। अभी कुछ दिन पहले एक 2 वर्षीय बच्ची की जान चली गई थी पीपा पुल नहीं होने के कारण। तो इस पर आप तक मीडिया नेटवर्क ने सबसे पहले इस कवरेज को दिखाया था, और आज उसी के उम्मीद के फल स्वरूप आज ये पीपा पुल जो काफ़ी तेज़ी से लग पाया है। तो इसके लिए मैं जितने भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, मैं आप तक मीडिया नेटवर्क का संवाददाता होते हुए तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यह पुल किसानों की रोजी रोटी है, लोगों का पेट का भूख है ये पुल। इसके वजह से काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, क्योंकि जितने भी नदी के इस पार रह जाते हैं उन सारे लोग खेती करने के लिए उस पार जाना पड़ता है, और खेती करने जब जाना पड़ता है तो खेती की मटेरियल ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अब शायद इस पीपा पुल लगने के बाद इस तरह की दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे उपस्थित हैं। आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो लोग अपने खेत देखने के लिए उस पार जाते हैं वो लोग उपस्थित हैं। उनसे हम जानते हैं कि पीपा पुल से उनको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। जी, का नाम है राहुल? महातम ऊपर खेती करे जाने का। हाँ, अच्छा, तो पीपा पुल लगला से कुछ फायदा बा कि फायदा बा ना। का फायदा बा बताई जनता के। जनता का फायदा भाई खेवा बच जाता पर खेती बढ़िया टाइम से जाकर कर लेता। अच्छा, खेवा मतलब जो नाव पर किराया दिया जाला तो ना लगला है। हाँ, तो ना लगला पीपा पुल की वजह से। मतलब काफ़ी अच्छा काम बा सरकार के। हाँ, चलिए ठीक बा, आई 1-2 लोग से और बात कर जाओ। क्या चाचा, क्या लगता है इस पीपा पुल से कितना फायदा मिलने वाला है लोगों को? बहुत फायदा है। फायदा है? हाँ, फायदा है नहीं। किस किस तरह का फायदा? 2-4 तरह का फायदा गिनवाइए। फायदा ये है कि खेती हो जाता है। खेती हो जाता है, ठीक है। हाँ जी। आज जब पीपा पुल नहीं रहता है तो खेती नहीं होता है, नहीं हो पाता है, किसानों मरता है। जी है जी। चलिए, अभी हमने देखा कि पीपा पुल जो काफ़ी ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए, वो बन गया है। तो आई हमारे साथ झंझन के नेता। मैंने क्षेत्र में घूमा तो देखा कि इनको सब लोग मनीष भाई बोलते हैं, इनकी पूरा टाइटल भी लोग नहीं लगाते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी आवश्यक हो गया कि इनसे मिलना, कि लोगों ने बताया कि इनका भी काफ़ी मेहनत रहा है इस पुल को बनाने में। तो आइए इनसे जानते हैं कि सर, आपके क्षेत्र की जनता के लिए, क्योंकि आप भी एक इस क्षेत्र की जनता है और आपने लोगों की समस्याएं सुनने वाले जनता है, शायद इसीलिए शायद आपने इस ऑफिस को भी खोल रखा है ताकि लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो पाए। सही बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, कितना ज़रूरी होता है पीपा पुल का लगना लोगों के लिए, किसानों के लिए? देखिए, तीसरी बार जब राजेश सिंह हमारे विधायक जीते, जिसमें मेरा और मेरे गठबंधन, हम लोग बीजेपी से हैं और मेरा गठबंधन जदयू है, तो जदयू से जब उनको टिकट मिला तो उस क्षेत्र को मैंने देखा कि उस क्षेत्र में उनको 5000 वोट मिला था। बिल्कुल। तो मैंने उनसे कहा कि विधायक जी, अगर वो पुल बनती है तो पहली बात तो प्रखंड से जुड़ जाएगा वो मेरा वो पंचायत श्रीनगर, जो दो नदी गंडक के दोआब में बसा है ये क्षेत्र, जो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। मैंने देखा कि लोगों का जो दिक्कत नाव से आती थी, तो देख के 2-2 घंटा हम लोग घाट पर खड़े रहते थे। बिटिया जाने के लिए सबसे सटीक रास्ता ही है, जो 7-8 कोस की यानी 20-22-25 किलोमीटर दूरी पर है, जो जिला है, जो हम लोग का जिला है। तो हम तो साइकिल से नदी हेल के गए हैं। तो उस समय मैंने कहा, ये दिमाग में राजेश सिंह का आया, क्योंकि मैं भी जिला परिषद का चुनाव लड़ता था 2006 से। तो 2006, 2011, 2016 इसी दरमियान 2014 में राजेश सिंह विधायक जीते थे। 2012-13 में तो जीते। तो हाँ, एक तो काम उन्होंने किया था कि ठकराहा को श्रीनगर से जोड़ने के लिए, चाहे श्रीनगर पंचायत को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिए एक पीपा, उस समय करीब 34 करोड़ 35 करोड़ का बजट था, लेकिन बजट बढ़ जाने के कारण कुछ और ज़्यादा हुआ। लेकिन वही है, पीपा तो लग जा रहा है। समय है 15 नवंबर से 15 जून तक, लेकिन आज जनवरी हो गया
अभी तक चरपहिया गाड़ी तो जाने वाला है नहीं, नहीं, अभी लेकिन तो लोग लग गया है। हाँ, लग गया है। पैदल वाले लोग के लिए जो दियरा में खेती बाड़ी करते हैं, जलावन के लिए लकड़ी सकड़ी लोग इकट्ठा करता है। गन्ना वन्ना के लिए अभी थोड़ा दिक्कत है, जबकि दियरा तो हमारा हरा भरा दियरा है। तो सर कहीं ना कहीं इसमें आप लोग का अथक प्रयास रहा है। बहुत प्रयास रहा है। आज लोग कहता है मेरा 2016 के बैनर में, पम्पलेट में, कैलेंडर में उस पीपा का जिक्र था। जी जी, और जिसमें- एक बात और अभी हम लोगों से कई लोगों से मिला है, तो लोगों का कहना ये भी है कि सर पीपा तो मजबूरी है, पक्का पुल जरूरी है। तो सर इसको आप लोग किस स्तर से देखते हैं? देखिए बात सब उस ध्यान समय भी विधायक से बात हुई तो हम लोग पुल मांग रहे हैं, आप पीपा दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा था माननीय विधायक कि देखिए अगर पीपा बनती है उसी पर सरकार का नज़र रहेगा, कि क्योंकि लाखों रुपए का मेंटेनेंस खर्च देगा सरकार हर साल। तो पीपा अगर बनता है तो पुल भी उसी जगह बनेगा, लेकिन उसके लिए लंबा चौड़ा बजट उन्होंने दिखाया। हो सकता है आगे भविष्य में पुल भी बनेगा। ठीक है, आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी राहत तो मिली है पीपा पुल से? तो क्षेत्र की हम लोग देखिए पुल संघर्ष समिति के मैं भी मेंबर हूँ। जी हम लोग आए दिन आंदोलन करते रहे हैं पुल के लिए। बिल्कुल। अपने सरकार में भी हम लोग लिखित दिए हैं, और अपने नेता MP MLA जो हमारे बने हुए हैं उन लोग से ज़्यादातर हम लोग का प्रयास है। राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे जी का भी प्रयास है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का भी इसमें थोड़ा प्रयास रहा है। हो सकता है पुल बन जाएगा 2-4-5 साल के अंदर। आप लोग देख लीजिएगा, पीपा बना है तो जी, पुल भी बनेगा। जी जी, थोड़ी देर घुमाइए। जी, अभी तक आप लोग ने देख रहे थे अपने प्रिय नेता मनीष जी को। तो इनका कहना यह है कि पीपा पुल सच में मजबूरी है, लेकिन जब तक पक्का पुल नहीं बन जाता है तब तक हम लोग संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह का भी आंदोलन करना होगा वो करेंगे, और अपनी जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि आपके लिए यह पुल बनवा के ही दम लेंगे। और जो जिला मुख्यालय से जो दूरी हो जाता है उस दूरी को कहीं ना कहीं ये पुल बनने के बाद जो समाप्त होगा, इसके करने के लिए कुछ भी करना पड़े, जिस स्तर का भी संघर्ष करना पड़े, ये करेंगे। थैंक यू। वो नहीं, बाकी अंत में अपने जनता को इस मकर संक्रांति, रामनवमी, होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सब लोग इस कोरोना काल में स्वस्थ रहें, मेरा प्रार्थना है। आज आप तक मीडिया नेटवर्क की टीम उपस्थित है मनोज तिवारी, जो कि सरपंच प्रत्याशी हैं ठकराहा से, इनके साथ उपस्थित है। जब हम यहाँ से गुजरे तो देखे कि इनकी काफ़ी लोकप्रियता भी है क्षेत्र में, और अच्छी बात ये है यहाँ के लोगों के लिए कि ये इस बार सरपंच प्रत्याशी भी हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या सोच के आपके दिमाग में ऐसा क्या लगा कि आप इस बार चुनाव में लड़ने का फैसला लिया? देखिए, ग्राम कचहरी ठीक से नहीं चलने की वजह से या सरपंच के कमी की वजह से थाना प्रशासन को भी परेशानी हो रही है कि जो मुकदमा ग्राम कचहरी में हल हो जाना चाहिए वो थाना में FIR होता है, जिससे कि हमारे पंचायत की जनता को काफ़ी तकलीफ़ होती है, पैसा का भी हनन होता है। बिल्कुल। यही हमारा सोच है कि जो ग्राम कचहरी के दायरे का मुकदमा है ग्राम कचहरी में हल हो, और थाना प्रशासन को भी परेशानी न हो FIR करने में। मतलब कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है, आपके पास आते हैं लोग लेके कि इस तरह की दिक्कतें होती इस है। तरह की। तो ये सोच के आपने सोचा कि मतलब इस बार मैं सरपंच लड़ूँ और मैं खुद ही न्याय करूँ। खुद ही बिल्कुल जी, सरपंच जो होते हैं वो न्याय के लिए होते हैं। उनको एक एडवोकेट भी दिया गया है सरकार की तरफ से, वो इसका यूज करके गांव में जो छोटे छोटे केस होते हैं जो कोर्ट में जाते हैं वो कोर्ट तक ना जा पाए, उनका निपटारा यहीं तक हो जाए। तो क्या यहाँ तक नहीं हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है जी। हमारे पंचायत की जनता आके हमसे कहती है कि बिल्कुल बिल्कुल। ये परेशानी है हमको। तो जैसे अगर आप सरपंच में जीतते हैं तो आपका पहला कदम जो एक होता है, जैसे राज्य सरकार भी अपनी पहले कैबिनेट में ऐलान करती है कि मैं इस तरह की काम करूंगा, तो आपका पहला ऐलान जो आप जनता यहाँ से देखेगी, आप जनता तक क्या पहुँचाना चाहते हैं? पहला मैसेज। हाँ, पहला मैसेज कि छोटा छोटा मुकदमा जो है ग्राम कचहरी के दायरे का, वो हम अपने ग्राम कचहरी में हल करेंगे, उसका निदान करेंगे। मतलब उनको, आपकी जनता को किसी तरह की सोचने की जरूरत नहीं है। अगर छोटा बहुत दिक्कत होती है तो आप पूरी रूप से थाना में नहीं जाने देते। हाँ, जो ग्राम कचहरी के दायरे का है वो पूर्ण रूप से थाना न्यायिक रूप से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आज हम मनोज जी के साथ उपस्थित
ये है आप तक मीडिया नेटवर्क।